हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांगशन क्यूट लव स्टोरी। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी स्टोरी विदाउट यू का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और फैन फिक्शन अच्छा लगे तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट शेयर जरूर करना। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ वांग जी और विंग एक दूसरे से अपना लव कन्फेशन कर देते हैं, वहीं वांग जी को विंग बताता है कि वो क्यों वांग जी से अपना प्यार कन्फेस नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो हमेशा उसे खोने से डरता है। इसलिए वो हमेशा वांग जी के साथ थोड़ी दूरी रखना चाहता था, लेकिन वो अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करता है। वहीं वांग जी जब ये सब कुछ सुनता है तो वो शॉक हो जाता है, लेकिन वो इतना होता है कि वही जानता है कि वो ये सब सुनकर कितना खुश था। वहीं हम देखते हैं वांग जी विंग को जल्दी से अपनी लैब में बिठा लेता है और दोनों एक दूसरे को पैशनेट और डीप किस करने लगते हैं। किस करते करते ही वांग जी विंग को उस छोटे से बेड पर पुश कर देता है। विंग जो वांग जी की तरफ ही देख रहा था, वांग जी विंग के लिप्स को फिर से कैप्चर कर लेता है। दोनों की बॉडी अचानक हॉट फील कर रही थी। दोनों एक दूसरे को बहुत बुरी तरीके से चाहते हैं, लेकिन दोनों उसको किस में बहुत खो चुके थे। तभी वांग जी विंग से दूर होता है और कहता है, विंग, अगर तुम नहीं चाहते तो तुम बस एक बार कह दो, मैं वादा करता हूँ मैं यहीं रुक जाऊंगा। विंग वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी कहता है, हाँ विंग, अगर तुम्हें अभी ये सब नहीं करना तो मैं रुक जाऊंगा, लेकिन अगर तुमने बाद में कहा तो मैं वादा करता हूँ मैं खुद को और नहीं रोक पाऊंगा। ये सुनकर विंग वांग जी की तरफ देखता है और अचानक वांग जी का कॉलर खींचता है और उसे अपने ऊपर गिरा लेता है और कहता है, तुमसे किसने कहा है रुकने के लिए? मैं आज रुकना नहीं चाहता। वांग जी, मुझे इतना प्यार करो, इतना प्यार करो कि मैं सब कुछ भूल जाऊं। वांग जी के फेस पर एक स्माइल आ जाती है और अचानक वो विंग के लिप्स को फिर से कैप्चर कर लेता है। वो विंग को पैशनेट और डीप किस करने लगता है। वो विंग वही विंग भी वांग जी को किस कर रहा था। विंग के हाथ वांग जी के बालों में घूम रहे थे, जबकि वांग जी के हाथ विंग की टी शर्ट के अंदर थे, जो उसकी पूरी बॉडी को टच कर रहे थे। वांग जी के वो ठंडे हाथों को विंग जैसे ही अपनी बॉडी पर फील करता है, उसकी बॉडी एकदम शिहर सी जाती है। वो एक गहरी सी सांस लेता है। वांग जी अचानक विंग के लिप्स को छोड़ देता है और उसकी चिन पे, उसकी नेक पे छोटे छोटे किसेस करने लगता है, बाइट करने लगता है, अपनी टंग से सक करता है, लिक करता है। वहीं वो जल्दी से विंग की तरफ देखता है और जल्दी उसकी टी शर्ट निकाल देता है और दूर फेंक देता है। विंग जो अभी भी वांग जी की तरफ ही देख रहा था, वांग जी विंग को देखता है और कहता है, विंग, तुम्हें पता है, तुम मेरी जिंदगी की वो सबसे खूबसूरत चीज़ हो जिसे मैं खुद से कभी दूर नहीं होने देना चाहता। बींग एक स्माइल करता है। तभी वांग जी को देखते हैं। वांग जी बींग की चेस्ट पे आता है और वहाँ छोटा सा क्लिक करने लगता है। बींग बेड शीट को टाइटली पकड़ता है और कहता है, वांग जी। वांग जी कहता है, बोलो बाबे। बींग कहता है, वांग जी, मैं तुम्हें चाहता हूँ। ये सुनकर वांग जी का फेस थोड़ा डार्क हो जाता है। वो विंग की आंखों में देखता है और कहता है, विंग, मैं भी तुम्हें चाहता हूँ। ऐसा कहकर वो विंग के ट्राउजर के पास जाता है और उससे भी निकाल देता है। विंग जो थोड़ा शाय फील कर रहा था, वो उसके फेस को अपने हाथों से ढक लेता है। वांग जी कहता है, विंग, मैं तुम्हें अच्छे से देखना चाहता हूँ, प्लीज़ खुद को मत छुपाओ। वहीं विंग वांग जी की तरफ देखता है। तभी वांग जी विंग से दूर होता है और खुद को भी पूरी तरीके से नेकेड कर लेता है। विंग जो बस वांग जी की तरफ ही देख रहा था, वांग जी के फेस पर एक स्माइल थी। वो फिर से विंग के ऊपर आता है और उससे पैशनेट और डीप किस करने लगता है। फिर से दोनों एक दूसरे में पूरी तरीके से खो जाते हैं। वहीं विंग जो वांग जी की तरफ देख रहा था, वांग जी विंग की नेपल पे, उसकी टमी पे, चेस्ट पे, उसकी नेक पे, उसके बैक पे, हर जगह किस कर रहा था। वहीं विंग जो पूरी तरीके से पागल हो रहा था। तभी विंग को अचानक अपने नीचे कुछ फील होता है, जहाँ उसके मुंह से एकदम मौन की आवाज़ निकलती है। वांग जी जैसे ही विंग का मौन सुनता है, वो विंग की तरफ एक स्माइल करके देखता है। तभी वो दूसरी फिंगर एंटर करता है। विंग अभी भी वांग जी को देख रहा था। वांग जी कहता है, बेबी, तुम ठीक तो ना? विंग कहता है, हूँ। तभी वांग जी तीसरी फिंगर एंटर करता है। वो विंग को अच्छे से पहले रेडी करना चाहता था ताकि उसे पेन ना हो। तभी विंग कहता है, वांग जी, मैं तुम्हें अपने अंदर फील करना चाहता हूँ। वांग जी कहता है, पर बेबी। विंग कहता है, नहीं, मैं अब भी चाहता हूँ। वांग जी
खुद की फिंगर बाहर निकालता है और खुद को धीरे धीरे विंग के अंदर एंटर करता है। विंग एक गहरी सी सांस लेता है क्योंकि ये उसका फर्स्ट टाइम था। उसे सच में पेन फील हो रहा था, लेकिन वो बेडशीट को टाइटली पकड़ लेता है और खुद को थोड़ा थोड़ा ऊपर की तरफ उठाता है। वहीं वांगजी जो पूरी तरीके से खुद को विंग के अंदर एंटर कर देता है, लेकिन जब उसकी नज़रें विंग के फेस पर पड़ती हैं तो वो विंग के करीब आता है और उससे किस करने लगता है। दोनों फिर से एक दूसरे को पैशनेट और डीप किस करने लगते हैं। किस करते करते ही वांगजी जो विंग के फेस को देखता है, तभी विंग कहता है, वांगजी अब तुम खुद की बॉडी मूव कर सकते हो। वांगजी कहता है, बाओवी तुम ठीक तो हो ना? विंग कहता है, वांगजी मैं ठीक हूँ, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, बस मेरा पहली बार है। वांगजी कहता है, विंग मेरा भी पहली बार है। विंग वांगजी एक दूसरे की तरफ देखते हैं। दोनों के फेस पर एक स्माइल था। वहीं वांगजी अपनी बॉडी मूव करने लगता है। थोड़ी देर तक वांगजी थोड़ा स्लोली था क्योंकि वो विंग को हर्ट नहीं करना चाहता था। वो जानता है कि विंग को पेन होगा। वहीं विंग को पहले तो पेन फील होता है, लेकिन धीरे धीरे वो पेन प्लेजर में बदल जाता है और दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही डीप और पैशनेट तरीके से इंटीमेट होने लगते हैं। विंग जिसकी कराने की आवाज़ें उस टेंट से बाहर भी जा सकती थी, इसलिए वांगजी विंग के लिप्स को छोड़ ही नहीं रहा था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उनके इस प्यारे से मोमेंट को कोई भी सुने। वहीं विंग भी खुद को थोड़ा रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वांगजी के इतने सारे प्यार के आगे विंग अपने मौन को रोक ही नहीं पा रहा था। वो बस वांगजी का नाम लेके मौन कर रहा था। वहीं वांगजी विंग को पूरी तरीके से अपना बना लेता है। उसे विंग के मौन पागल कर रहे थे और वो खुद को हार्ड होने से रोकने की कोशिश कर रहा था। वो हमेशा से विंग के साथ सब कुछ करना चाहता था, लेकिन इस तरीके से इस टेंट में नहीं। उसका सपना था कि वो विंग के लिए सब कुछ स्पेशल करेगा, लेकिन सब कुछ इतना जल्दी हो गया और इतना कि वो आज एक दूसरे के हो गए। तभी विंग और वांगजी दोनों एक साथ सेटिस्फाई हो जाते हैं। वहीं विंग जो थक जाता है और वांगजी जो पूरी तरीके से उसके ऊपर गिर जाता है। वो बस एक राउंड इंटीमेट होते हैं क्योंकि वांगजी जानता है कि अगर उसने ज़्यादा किया तो विंग को पेन होगा और वो विंग के साथ ऐसा और नहीं कर सकता क्योंकि वो विंग को पेन नहीं दे सकता। वहीं विंग वांगजी की तरफ देखता है। वांगजी जो विंग की तरफ देखता है और कहता है, भाभी सच में ठीक हो ना? विंग कहता है, वांगजी मैं ठीक हूँ, तुम बार बार ऐसा क्यों पूछ रहे हो? मैं सच में ठीक हूँ। वांगजी विंग के लिप्स पे किस करता है। वो दोनों क्लीन भी नहीं होते और इसी तरीके से एक दूसरे को कडल करके सो जाते हैं। वहीं हम देखते हैं मिडनाइट का सीन। वांगजी की आइज ओपन होती हैं और वो विंग को देख रहा था। बरसात अभी भी हो रही थी। बिजली की गड़गड़ाहट अभी भी सुनाई दे रही थी। जैसे जैसे बिजली गरजती विंग के हाथ वांगजी की कमर पे और टाइट हो जाते। वांगजी विंग के लिप्स पे अपने थंब रखता है और कहता है, तुम नहीं जानते इस दिन का मैंने कितना इंतज़ार किया था। मैं हर मोमेंट बहुत स्पेशल बनाना चाहता था, लेकिन शायद यही मोमेंट हमारा सबसे स्पेशल है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ विंग, बहुत प्यार। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मुझसे इतना प्यार करते हो और मुझे खोने से डरते हो, लेकिन आज जब तुमने इतना बड़ा कन्फेशन मेरे सामने किया है तो मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसा कहता है और विंग के फोरहेड पे किस कर लेता है। वो की विंग को पूरी तरीके से अपने ऊपर खींच लेता है और उसकी बैग को धीरे धीरे सहलाने लगता है। तभी थोड़ी देर में ही वांगजी विंग को देखते देखते सो जाता है। वहीं अब हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहां हम देखते हैं कि सुयांग जो अचानक वांगजी की टेंट में आ जाता है। टेंट में आते ही जैसे ही वो उसे ओपन करता है, वो सामने जो सीन देखता है वो शॉक हो जाता है। वो बड़ी बड़ी आंखों से उन दोनों को देखता है और कहता है, वांगजी विंग। जैसे ही वांगजी सुयांग के मुंह से अपना नाम सुनता है, अचानक उसकी आइज ओपन होती हैं। तभी वो देखता है विंग जो एक बच्चे के जैसे उसके ऊपर सो रहा था। विंग जो अभी भी नेकेड था, हालांकि उन्होंने ब्लैंकेट डाल रखा था, लेकिन फिर भी विंग की बॉडी थोड़ी विजिबल हो रही थी। वांगजी जैसे ही सुयांग को देखता है, वो एक पिल्लो उठाता है और सुयांग की तरफ फेंकता है और कहता है, गेट आउट। सुयांग एकदम घबरा जाता है और जल्दी से वहाँ से चला जाता है।
तभी विंग अपनी आइज़ ओपन करता है और कहता है क्या हुआ वांग जी। वांग जी कहता है कुछ नहीं बाबे, चलो उठ जाते हैं, सुबह हो गई। विंग कहता है। वांग जी विंग को अच्छे से बेड पे बिठाता है। तभी वो विंग की तरफ देखता है और कहता है गुड मॉर्निंग बाबे। विंग एक स्माइल करता है और कहता है गुड मॉर्निंग। वांग जी विंग के लिप्स पे एक किस भी करता है। विंग कहता है वांग जी मैंने ब्रश भी नहीं किया। वांग जी कहता है क्या फ़र्क पड़ता है, वैसे भी मुझे किसी चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अपने बेबी को सुबह शाम हर टाइम इसी तरह किस करना चाहता हूँ। विंग एक स्माइल करता है और कहता है सीमलेस पर्सन। वांग जी कहता है हाँ मैं हूँ, पर तुम्हारे लिए। विंग एक स्माइल करता है। वहीं वांग जी विंग को देखता है और कहता है तुम ठीक तो हो ना। विंग कहता है वांग जी मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ। बार बार ऐसा पूछना बंद करो कि मैं ठीक हूँ कि नहीं हूँ। ऐसा लगता है कि मैं कोई लड़की हूँ जिसके साथ तुम। तभी वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है तुम जानते हो मेरे लिए तो तुम किसी लड़की से भी ज़्यादा प्रीसियस हो, समझे तुम। विंग वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी विंग की चिक पे किस करता है और कहता है ठीक है तो तुम पहले वॉशरूम चले जाओ, मैं उसके बाद चला जाऊँगा। विंग कहता है। पहले विंग उठता है, सीधा वॉशरूम में जाता है, खुद को क्लीन करता है, फ्रेशन अप होता है और उसके बाद वो रेडी होकर बाहर आता है। वांग जी खड़ा होता है और कहता है ठीक है मैं भी जाता हूँ, उसके बाद हम दोनों ब्रेकफास्ट के लिए चलेंगे। विंग कहता है। वहीं हम देखते हैं वांग जी भी जाता है, मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट करता है, खुद को अच्छे से क्लीन करके फ्रेशन अप होके अच्छे से रेडी होकर बाहर आता है। तभी वो विंग की तरफ देखता है। विंग कहता है वांग जी चलो, मुझे सारे सोल्जर्स को भी चेक करना है। वांग जी कहता है। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर बाहर निकलते हैं। वहीं हम देखते हैं जैसे ही वो ब्रेकफास्ट एरिया में पहुंचते हैं, वांग जी विंग से अपना हाथ छुड़ा ले विंग अपने वांग जी से अपना हाथ छुड़ा लेता है। वांग जी कहता है क्या हुआ। विंग कहता है मैं नहीं चाहता अभी किसी को ये सब पता चले कि हम साथ हैं। वांग जी कहता है क्यों बेबी। विंग कहता है वांग जी हम यहाँ गॉसिप बन जाएंगे और मैं वो गॉसिप बनना नहीं चाहता। तुम तो जानते हो लोग कितनी गॉसिप करते हैं और मैं चाहता हूँ कि हम जब तक यहाँ आए ये बात किसी को पता ना चले और जब हम वापस जाएं तो तुम्हारी मर्जी हो जिसे बताना, मैं कुछ नहीं कहूँगा। वांग जी कहता है ठीक है जैसा तुम चाहो। उसके बाद वो दोनों अंदर आते हैं। वहीं हम देखते हैं सभी लोग पहले से उनका वेट कर रहे थे। सुयांग उन दोनों को देखकर एक स्माइल करता है। तभी शुयांग वांग जी और विंग को गुड मॉर्निंग कहता है। विंग एक स्माइल करता है और कहता है गुड मॉर्निंग। शुयांग कहता है विंग वैसे तुम ठीक हो ना। विंग अचानक थोड़ा शॉक होता है और कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। वांग जी शुयांग की तरफ देखता है और कहता है चुपचाप अपना खाना खाओ, समझे तुम। शुयांग कहता है हाँ मैं तो खा ही रहा हूँ, पर मैं तो जस्ट तुम्हें पूछ रहा हूँ क्या तुम दोनों ठीक तो हो ना। तभी यांग कहता है विंग तुम कल टेंट में नहीं आए। विंग कहता है अपनी कैंट में हमने खाना रखवा दिया था ना। तभी विंग कहता है वैसे तुम कहाँ थे। तभी यांग थोड़ा घबरा जाता है और कहता है मैं तो वो शुयांग के साथ वो न्यू सेन के कैंप में था। न्यू सेन अपने मन में कहता है कितना झूठ बोलता है, ये दोनों मेरे कैंप में कब थे। लेकिन मैं कुछ भी नहीं कह सकता, अभी कुछ कहूँगा तो शुयांग सर मुझ पर ही गुस्सा करने लगेंगे। तभी विंग कहता है अच्छा न्यू सेन क्या ये तुम्हारे कैंप में थे। न्यूसन थोड़ा घबराता है और कहता है हाँ हाँ मुझे वेनिंग बुला रहा है, मैं भी आता हूँ। ऐसा कहकर भाग जाता है। बीन जो सुयांग को देखता है पर कुछ भी नहीं कहता। वहीं हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं। विंग और यांग दोनों जो पेशेंट को चेक कर रहे थे। तभी यांग थोड़ा अजीब तरीके से चल रहा था। विंग उसे देखता है और कहता है क्या तुम ठीक हो। यहीं यांग विंग को देखकर एक स्माइल करता है और कहता है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। विंग कहता है तुम्हारे चलने के तरीके से तो लग नहीं रहा। तभी यांग कहता है ऐसे मत कहो जैसे तुमने नहीं किया। विंग कहता है क्या। तभी वो कहता है मुझे पता है, सुयांग ने मुझे सब कुछ बताया। जब वो सुबह टेंट में गया था तो उसने क्या देखा था। विंग की आंखें बड़ी हो जाती हैं और कहता है तुम क्या बकवास कर रहे हो। तभी यांग कहता है हाँ शुयांग सुबह अपनी टेंट में गया था, लेकिन जब उसने तुम्हें और वांग जी को एक दूसरे को इस तरीके से कडल करके सोते हुए देखा तो वो वापस आ गया। विंग पूरी तरीके से रेड हो जाता है, उसे बहुत अजीब लगता है। उसने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा। उसका फेस रेड हो चुका था। यांग कहता है बताओ क्या सब ठीक है।
विंग कहता है बकवास बंद करो और काम पर फोकस करो। यांग अनोइंग सा फेस बनाता है और कहता है अच्छा, जब बात इसकी हो तो काम पर फोकस करो और जब दूसरों की हो तो इस तरीके से बिहेव करता है, सच में अजीब है। वहीं हम देखते हैं अब पूरी तरीके से बारिश जो है बंद हो गई थी। तभी एक कार उनके सामने आती है और उसमें कुछ और पीछे एक बड़ा सा ट्रक था जिसमें से कुछ सोल्जर्स निकलते हैं और उनके साथ कुछ मेडिसिन लेकर। विंग जैसे ही सामने देखता है शॉक हो जाता है, जिसमें से चैंग निकलता है। विंग दौड़कर चैंग के पास जाता है और चैंग को हक कर लेता है। चैंग कहता है विंग तुम कैसे हो? विंग कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसे हो चैंग? चैंग कहता है मैं भी ठीक हूँ, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना याद किया। तभी से चैन बाहर आते हैं। विंग एक स्माइल करता है और कहता है ऑफिसर सिचैन आप कैसे हैं? सिचैन कहते हैं डॉक्टर विंग मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वैसे आप बताइए यहाँ के क्या हाल है? वहीं विंग कहता है वैसे तो सब कुछ ठीक है, लेकिन आप जानते हैं ना कि हालात तो बहुत ख़राब हैं और कल पूरी रात बारिश हुई जिस वजह से थोड़ा खाना भी बहुत ख़राब हो गया और यहाँ तक कि बहुत सारे टेंट में पानी भी भर गया। बहुत मुश्किल से घायल सोल्जर्स को एक सेफ जगह पर पहुँचाया गया। जिस पर सिचैन कहते हैं मैं जानता हूँ हम नाइट में ही आ जाते, लेकिन बारिश की वजह से रास्ते बंद थे इसलिए हमें आने में देर भी हो गई। विंग कहता है कोई बात नहीं, हमें मेडिसिन की ज़रूरत पड़ेगी। चैंग कहता है विंग मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। विंग एक स्माइल करता है और कहता है बिल्कुल चैंग हमें तुम्हारी ज़रूरत भी है, ऐसा कहता है। उसके बाद सिचैन कहते हैं ठीक है मैं वांगजी और शुयांग से मिलकर आता हूँ। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है और विंग और चैंग यांग और वेनिंग चारों मिलते हैं। वो एक दूसरे से बातें करते हैं। उसके बाद वो सभी मिलकर सारे पेशेंट जो सोल्जर थे घायल उनको देखते हैं। वहीं हम देखते हैं विंग और यांग तो और चैंग और वेनिंग तीन चारों बैठे हुए थे। तभी विंग के फेस को देखकर चैंग कहता है क्या बात है, तुम बहुत खुश हो? और यांग तुम भी? विंग कहता है क्यों, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? वहीं हम देखते हैं अचानक वांग जी शुयांग और सिचैन आ जाते हैं। वो तीनों को देखकर एक स्माइल करते हैं। तभी चैंग कहता है क्या हुआ? सिचैन कहते हैं कुछ नहीं, बस ऐसे ही। भींग भांग जी की तरफ देखता है और एक स्माइल करता है। भींग भी एक स्माइल करता है। चैंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, वो उन दोनों की तरफ ही देखना था। वहीं हम देखते हैं वांग जी बिल्कुल भींग के सामने आकर बैठ जाता है। भींग भी थोड़ा शाय फील करता है। तभी हम देखते हैं शुयांग सिचैन दोनों उस पूरे हमले के बारे में बातें करने लगते हैं। तभी हम देखते हैं अचानक विंग को अपने पैरों पर किसी के पैर फील होते हैं। एक पल के लिए तो विंग को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन तभी जब वांग जी उसे चुपके से एक फ्लाइंग किस देता है, विंग को समझ में आ जाता है कि ये और कोई नहीं बल्कि वांग जी है जो उसे टीज कर रहा है। वो अपना पैर दूर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन वांग जी ने विंग के पैर को टाइटली पकड़ रखा था। वहीं चैंग जो विंग की हरकतें देख रहा था, विंग जो इशारों में वांग जी से कहता है कि उसके पैर को छोड़ दे, पर वांग जी तो जैसे छोड़ना ही नहीं चाहता था। तभी विंग वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी जो विंग के पैर को पकड़ के रखता है। तभी चैंग कहता है क्या हुआ विंग, क्या तुम ठीक हो? विंग कहता है हाँ हाँ मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तभी चैंग कहता है पता नहीं क्यों तुम्हारा चेहरा बहुत अजीब हो रहा था, मुझे लगा पता नहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। विंग कहता है नहीं कोई गड़बड़ नहीं है। तभी वो विंग वांग जी की तरफ देखता है। वो कहता है क्या हुआ ऑफिसर वांग जी, आप इस तरीके से क्यों स्माइल कर रहे हैं? वांग जी खुद को सही करता है। पिंग को थोड़ा घबराहट होती है क्योंकि यांग और शुयांग के अलावा अभी तक किसी को नहीं पता कि वो दोनों रिलेशन में हैं। वहीं हम देखते हैं चैंग विंग की तरफ देखता है और कहता है विंग मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। विंग कहता है क्या? चैंग कहता है हाँ। चैंग और विंग दोनों खड़े होकर थोड़ी दूर जाते हैं। वी चैंग कहता है मुझे बताओ कि तुम्हारे और वांग जी के बीच सब कुछ ठीक हो गया? विंग कहता है हाँ। चैंग कहता है मुझसे झूठ मत बोलना, मैं वादा करता हूँ मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगा। विंग कहता है हाँ, मैंने ऑफिसर वांग जी से अपना लव कन्फेस कर दिया। विंग कहता है क्या? चैंग कहता है क्या? विंग कहता है हाँ। चैंग उसे टाइटली हग करता है और मैं तो बहुत खुश हूँ, फाइनली कोई तो है जिससे तुम इतना प्यार करते हो। विंग एक स्माइल करता है और कहता है मैं सच में उससे प्यार करता हूँ, तुम तो जानते हो कि मेरा डर क्या है। तभी चैंग कहता है विंग तुम्हें डरना नहीं चाहिए, वो एक सोल्जर है लेकिन वो सच में तुमसे बहुत प्यार करता है।
बीइंग कहता है मैं जानता हूँ कि वो मुझसे बहुत प्यार करता है, ऐसा कहता है। वहीं हम देखते हैं अब इसी तरीके से कुछ दिन निकल जाते हैं और उन पर हमला दोनों तरफ से बढ़ जाता है, लेकिन फिर भी चीज़ें सब कंट्रोल में थी। ज़्यादा किसी भी ऑफिसर को चोट नहीं आती। वहीं हम देखते हैं कि जहाँ विंग और चिचेन दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े हुए थे, तभी हम देखते हैं चिचेन के हाथ में एक स्टाफ था। विंग कहता है ये क्या है ऑफिसर चिचेन? चिचेन कहते हैं कुछ नहीं, ये बस ऐसे ही, ऐसा कहता है। तभी विंग उसमें एक तस्वीर देखता है। विंग कहता है ये किसकी तस्वीर है? चिचेन कहते हैं ये एक्चुअली तुम जानते हो वांग जी कहीं भी जाता है कि वांग जी के बचपन की तस्वीर है। ये हमारे मॉम डैड हैं और ये मैं हूँ। वांग जी की उस तस्वीर को विंग अपने हाथ में लेता है और कहता है ओह, तो ये ऑफिसर वांग जी हैं। जिस पर चैन कहता है हाँ ये वांग जी है। विंग देखता है उस फोटो में वांग जी हाफ नेकेड था। उसने सिर्फ नीचे एक छोटा सा लोअर पहन रखा था, ऊपर पूरा नेकेड था। उसके मुंह में उसका थंब लगा हुआ था और वहीं उसका फेस जो बहुत ही अनोइंग लग रहा था। विंग उसे देखकर खूब हंसता है और कहता है ऑफिसर वांग जी अगर आपको ऑफिसर चैन के आपको प्रॉब्लम ना हो तो क्या मैं ये फ़ोटो रख सकता हूँ? चैन कहते हैं वांग जी विंग तुम इसका क्या करने वाले हो? विंग कहता है बस थोड़ा सा दे दीजिए, मैं बाद में आपको वापस कर दूंगा। तभी से चैन कहते हैं विंग मैं जानता हूँ कि तुम वांग जी को टीस करना चाहते हो, है ना? विंग एक स्माइल करता है और कहता है बिल्कुल ऑफिसर चैन। तभी से चैन कहते हैं विंग मैं चाहता हूँ तुम मुझे गग्गा कहो। मैं जानता हूँ तुम और वांग जी दोनों रिलेशन में हो और एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, तो फिर क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें वांग जी की जैसे मुझे गग्गा कहना चाहिए? विंग एक स्माइल करता है और कहता है गग्गा। तभी से चैन कहती है तुम मुझे गग्गा कह सकते हो। विंग एक स्माइल करता है और कहता है गग्गा। चैन विंग के बालों में हाथ घुमाती है और कहते हैं बिल्कुल, ऐसा कहता है। तभी से चैन कहते हैं ठीक है, वैसे भी मैं भी देखना चाहता हूँ उसका क्या रिएक्शन होगा। वहीं हम देखते हैं विंग एक स्माइल कर कर इस फोटो को अपनी पॉकेट में रख लेता है। सिचेन वहाँ से चले जाते हैं। वहीं विंग जहाँ वांग जी शुयांग और बाकी कुछ लोग थे जो कुछ प्रैक्टिस कर रहे थे, विंग विंग वांग जी के सामने जाता है और कहता है वांग जी विंग को देखता है और कहता है बोलो डॉक्टर विंग। विंग एक स्माइल करता है और कहता है मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। विंग कहता है मेरे वांग जी कहता है मेरे लिए? विंग कहता है क्या तुम देखना चाहते हो? वांग जी कहता है बिल्कुल, मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर तुम्हारे पास क्या है। विंग कहता है ठीक है, ये देखो। विंग उस फोटो को वांग जी के सामने रख देता है। वांग जी की आंखें बड़ी हो जाती हैं और कहता है विंग ये तुम्हारे पास कैसे? विंग कहता है क्यों, क्या हुआ, क्या ये मेरे पास नहीं हो सकता? वैसे देखो ना, तुम इस पर्सन को जानते हो? वो उस फोटो को सुयांग के सामने लेकर जाता है। शुयांग उस फोटो को देखकर एक स्माइल करता है और कहता है विंग तुम्हें ये कहाँ से मिला? ओ गॉड वांग जी तुम इसमें बहुत क्यूट लग रहे हो। तभी विंग जो वांग जी के सामने करता है और कहता है मुझे नहीं लगा था वांग जी तुम इतनी क्यूट भी लग सकते हो। वांग जी कहता है विंग मुझे वापस दो। विंग कहता है बिल्कुल नहीं। ऐसा कहकर वो भागने लगता है। वहीं वांग जी जल्दी से शुयांग की तरफ देखता है और कहता है तुम इनको संभालो, मैं ये फोटो उससे लेकर रहूँगा। और वांग जी विंग के पीछे भागने लगता है। विंग कहता है मैं इसे सबको दिखाऊंगा। वांग जी कहता है विंग सोचना भी मत, तुम नहीं जानते मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। विंग कहता है इसीलिए तो मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हें कैसा लगता है। देखो ना वांग जी तुम इसमें कितनी क्यूट लग रहे हो और तुम मुझे नहीं पता था तुम्हें बचपन में अपना अंगूठा मुंह में लेने की आदत थी। वांग जी कहता है विंग अगर तुमने एक शब्द और बोला तो मैं सच कह रहा हूँ कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा, तुम 2 दिन तक चल नहीं पाओगे। विंग अचानक रुक जाता है और कहता है तुम मुझे धमकी दे रहे हो? वांग जी कहता है नहीं, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। विंग कहता है देखो अब तो मैं ये सबको दिखाऊंगा। ऐसा कहकर भागता है, लेकिन तभी वांग जी विंग को उसकी कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींचता है और कहता है बावे तुम्हें नहीं लगता कि तुम बहुत शैतान हो गए हो? विंग कहता है वांग जी छोड़ो मुझे। वांग जी कहता है बिल्कुल नहीं, अब तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। ऐसा कहता है और उसे खींचकर अपने साथ टेंट में ले जाता है।
तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे कि कल क्या होगा। फैन फिक्शन अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके बताना आज का पार्ट कैसा लगा है। बाय बाय, टेक केयर।